स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। होली खेले रघुवीरा जगत में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा जगत में, होली खेले रघुवीरा। थोड़ा सा। नहीं 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 मैं नहीं। अरे थोड़ा सा। संदीप मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए तो तुम पियो ना। थोड़ा सा चलो पियो। अच्छे बच्चे की तरह पूरा कदम करो संदीप। बच्चा, ये बच्चा कितना शरीफ है अभी दिखाता हूँ। नहीं नहीं संदीप, मैं नहीं पियो। संदीप चलो संदीप। कदम चलो कहाँ? तुम्हारे रंग साफ करता हूँ। तुम पागल हो रहे हो, सब लोग देख लेंगे हमें। तो क्या हुआ, चलो। अरे अरे चलो। नहीं संदीप, अच्छा नहीं लगता। चलो। संदीप लोग देख रहे हैं। संदीप संदीप क्या कर रहे हैं? संदीप रितिका? रितिका? रितिका क्या हुआ रितिका? 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 संदीप रितिका क्या हो रहा है? रितिका? ये तुमने क्या किया? रितिका? रितिका? रितिका आंखें खोलो रितिका! रितिका! नमस्कार। होली जीवन के खुशनुमा रंगों का त्योहार, लेकिन कई लोग इस त्योहार को अपनी मनमानी और अपराध करने का मौका मान लेते हैं। यही वजह है कि इस त्योहार के बाद इसे बदरंग करने वाले अपराध खबरों की सुर्खियां बनते हैं। आज हम आपको ऐसी एक आपराधिक घटना दिखा रहे हैं। Okay guys, ready? 1 2 1 2 3 4। हाँ मैं गुलाम हूं। हाँ मैं गुलाम हूं। अपनी सोच से, गरीबी से, भ्रष्टाचार से और धर्म में बांटे गए इन समुदाय से। हाँ मैं गुलामी की जंजीर से जकड़ा हूं। मैं भारत हूं, बदनसीब भारत। लेकिन हमें इस सोच को बदलना होगा, इस गरीबी को हटाना होगा, भ्रष्टाचार को मिटाना होगा, इन बेड़ियों को तोड़ना होगा। क्या आप दोगे मेरा साथ? वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा वॉल्यूम कम रखते हैं। माँ और रितिका सो रही है, मैं जरा देख कर आता हूँ माँ जगी तो नहीं। ये इधर पकड़, कंटिन्यू। रितिका सोई नहीं अभी तक? शोर ने जगा दिया ना तुम्हें?
नहीं नहीं, मैं तो इनफैक्ट सोने ही वाली थी। तुम बताओ, तुम्हारी रिहर्सल्स कब तक चलेंगी? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम सो जाओ और अब शोर नहीं होगा। कमन 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 गेट अप। अरे चलो। मैं सो जाती ना। हाँ आ जाओ, कमन। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। हाँ वो तो हो। वैसे भी सुबह तुम जल्दी उठती हो ना। कमन, क्लोज योर आईज। कौन है? कोई बाहर आया है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं ही हूँ। तू कहीं बाहर गई थी क्या? हाँ माँ जी, कुछ सामान लाने। ठीक है। हरिओम हरिओम। ये ठंड ना जीने नहीं देगी। हरिओम हरिओम। सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु। अरे बहू, जरा चाय लाना तो मेरी। हाँ माँ जी, बस अभी लाई। हरिओम हरिओम। ये लो, फिर यही सो गए? गर्द हुआ जैसी धर्मशाला हो गई। घर बार नहीं है क्या तुम लोगों का? जब देखो तब यहीं पर डेरा डाल के बैठे रहते हो। हाँ? वो माँ जी, इन लोगों ने रात भर यही काम किया ना, तो इसलिए। आपकी चाय। हाँ हाँ, जानती हूँ सब कुछ। तुम लोगों की वजह से रात को सो भी नहीं पाते हम। अरे ठीक से हरि का नाम भी नहीं ले पाते। क्या यही घर मिला है तुम लोगों को? हाँ हाँ माँ जी, क्योंकि आपका बेटा इस घर से बाहर जाना ही नहीं चाहता। उन्हें आपकी इतनी फिक्र जो है, जहाँ काम वहाँ संदीप, जहाँ संदीप वहाँ ये दोनों। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। हमारे जैसा बेटा सबको मिले। काम और पढ़ाई के साथ साथ पूरे घर को संभाल के रखा है हमारे बेटे ने। तभी तो नौटंकी का इतना बड़ा मास्टर बना हुआ है हमारा बेटा। बहुत होशियार है वो। हाँ, सीखो सीखो तुम लोग उससे कुछ। काम के न काज के, बस सोए रहते हो यहाँ पर। सच में बहू हो तो तुम जैसी, और बीवी भी। अच्छा, कितनी मिन्नतें की थी हमने तुमसे, लेकिन तुमने हमारी जगह उस बोरिंग से संदीप को चुन लिया। तुम ना, बहुत हो गया। इसी का तो श्राप है ये खड़ूसी सास और ये किचन मिला है। अरे क्या कमी थी हमें? अच्छा खासा हैंडसम हूं, इंटेलिजेंट हूं और अच्छे बैकग्राउंड से भी हूं। सब कुछ तो है हमारे पास। रितिका, अब भी देर नहीं हुई है। अरे हाँ कर दो ना। हाँ तो कर दूं,
मगर क्या है ना, ये जो किचन है और मेरी जो खड़ूस सास है ना, उससे मुझे बड़ा प्यार है। बस बहुत हो गया मजाक, लाइफ को थोड़ा सीरियस लो। जल्दी से एक लड़की ढूंढो और फटाफट शादी करो। हाँ हाँ कर लेंगे शादी, और उसके लिए एक अच्छी लड़की तो मिलनी चाहिए तुम्हारी तरह। तो क्या चल रहा है? अपने इस दोस्त के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो और फटाफट इसकी शादी कराओ। भाई जब आपने कह दिया है तो ये भी काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अरे बता ना, तुझे कोई लड़की पसंद है तो मैं जाता हूं, मैं बात कर लूंगा ना उससे। पसंद करते हो क्या इसे? अरे पसंद मतलब? प्यार करते हैं मुझसे, सारी जिंदगी उस पर लुटाने को तैयार बैठे हम। कॉलेज में हम फ्रेंड्स थे। जब फर्स्ट डे कॉलेज में देखा था ना, तभी से हमने डिसाइड कर लिया था शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। लेकिन पता नहीं ये संदीप कहाँ से आ गया बीच में, तो पूरी कहानी बदल गई। कहानी नहीं, कहानी का हीरो बदल गए। अरे हाँ हाँ वही, कमबख्त ने छीन लिया उसे हमसे। जानते हो आज हम संदीप के इतने करीब क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ रितिका के लिए, क्योंकि हम उसे हमेशा अपने आंखों के सामने देखना चाहते हैं, समझे? क्या देख रहे हो? नहीं जरा कुछ ऐसे ही। जरा संभल के रहो। संदीप, 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 संदीप उठो ना। सोने दो ना प्लीज। अरे उठो ना। ये क्या बात हुई? मतलब पूरे दिन तुम पढ़ाई करते हो, रात को रिहर्सल्स और रही सही कसर तुम्हारी नींद पूरा कर देती। उठो। क्या है, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। स्वीटहार्ट, तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है। बोलो कितना टाइम चाहिए? क्या बात है, आज तुम मुझे टाइम डोनेट कर रहे हो? बस ऐसे ही मूड आ रहा है। ओहो, तुम्हें पता है कितने बज रहे हैं? अरे टाइम कितने भी बजे, मूड आ ही पे है तो। तुम ना। अरे अशोक, अशोक उठना, आना यार, जल्दी आ जल्दी आ। ये देख। क्या बात है यार। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो भाभी जी का पूरा कलेक्शन है। क्या बात कर रहे है? देखेगा, लेकिन तू किसी को बताएगा नहीं, वरना तेरा सीक्रेट मेरा सीक्रेट यार। ये तो देख फिर। क्या बात है यार। भाई क्या करूं यार, दिल आ गया है। देखना बेवकूफ हस्बैंड जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए, और इधर भाभी जाएंगी नहाने को, भैया जाएंगे बाइक से सब्जी लेने के लिए, और इधर अपनी भाभी आएंगी किचन संभालने के लिए। और फिर ब्रिलियंट यार, तुझे तो पूरा का पूरा रूटीन याद हो गया है। ऐसा लगता है तू उन्हें सालों से जानता है। सालों से नहीं, 1 महीने से, जब से मेरे मम्मी पापा यहाँ आए। मैं बहुत लकी हूँ यार कि मेरे मम्मी पापा ने ये घर खरीदा। बेटा अशोक, गगन, क्या कर रहे हो? नाश्ता लग गया है, जल्दी बाहर आओ। आया मासी, 5 मिनट में। तू जा, मम्मी पापा से बातें शाते कर, तब तो मैं जरा भाभी जी को देख लूं। बाबा जा तू। ये हम ऊपर रख के आ रहे थे। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देते हैं। नहीं हम उठा लेंगे, हम उठा लेंगे। अरे आप और अनिल में कितना अंतर है? आप इतने शांत और समझदार हैं, आप इस तरह अकेले काम करेंगे ना तो बिल्कुल।
हम रख देंगे। ये जनक भी ना, क्या संदीप सुबह उठते ही पढ़ाई शुरू? क्या हूँ? चाय तो पियो। अब हमारी प्यारी वाइफ से कोई बहस कर सकता है क्या? आप जैसा कहेगी चाहेगी होगा तो वही। बताइए क्या हुक्म है आपका? अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? कोई शक? और विश्वास? खुद से भी ज्यादा। अगर मैं कहूँ कि आज तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, वो भी बिना कोई सवाल जवाब किए, तो आप करोगे? तुम कहो तो अपनी जान दे दो। जान नहीं, सिर्फ साइन चाहिए। शक है तो रहने दो, कोई बात नहीं। अभी ड्रामा बंद करो, लाओ साइन कर देता हूँ। पढ़ना नहीं है? अरे बता तो दो क्या साइन करवाया। अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं, साइन तो हो गए। अच्छा हुआ है या बुरा, ये तो टाइम बताएगा। समझे मिस्टर पीएचडी? संदीप और रितिका को देखकर लगता था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहद अच्छी चल रही है। तो फिर रितिका सबसे नजर बचाकर अक्सर कहां जाया करती थी? और जो कागज उसने संदीप को पढ़ाए बगैर उससे साइन करवाया था, उसका राज क्या था? संदीप अपनी पीएचडी की रिसर्च के साथ साथ एक म्यूजिक ट्रुप भी चलाता था। अपने शौक के साथ साथ वो अपनी जिम्मेदारियां भी खूब निभा रहा था। एक अच्छा बेटा और अच्छा पति होने के साथ साथ वो एक अच्छा दोस्त भी था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके दो जिगरी दोस्तों में से एक यानी अनिल की नजरें उसकी पत्नी पर थी। साथ ही पड़ोस में रहने वाले लड़के भी रितिका पर नजर जमाए हुए थे। हालांकि ऊपर से देखने में यहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस सब के बीच कहीं ना कहीं कोई खतरा जरूर पल रहा था, जिससे घर के लोग बिल्कुल अनजान थे। यहां हर किसी के अपने इरादे थे और हर किसी की अपनी योजनाएं। क्या करे तू? अरे देखो, लोग देखेंगे, क्या कहेंगे? छोड़ो। अरे पति हो तुम्हारा? ये कहां से आ गया? कबाब में हड्डी, सारा मूड ही खराब कर दिया इसने। माँ जी। अरे तुम क्या कर रहे हो? आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें। हाँ, सारा कसूर तुम्हारा है। इतनी खूबसूरत क्यों हो? छोड़ो। डरता हूँ किसी की नजर न पड़ जाए तुम पर। अच्छा जी, और अगर किसी की नजर पड़ गई तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आंखें बंद कर दो। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4। नादिर दिरता नीता तारे दीन दीन ताना ना, नादिर दिरता नीता तारे दीन दीन ताना ना, नादिर दिरता नीता ता दीन दीन ताना ना, नादिर दिरता नीता ता दीन दीन ताना, नादिर दिरता नीता तारे नादिर दिरता नीता तारे दीन दीन ताना, नादिर। क्या हुआ अनिल? ठीक से गा यार। चलो एक बार और। नादिर दिरता नीता तारे द्रीम द्रीम ताना ना, नादिर दिरता नीता तारे द्रीम द्रीम ताना ना, नादिर दिरता नीता तारे द्रीम द्रीम ताना, नादिर दिरता नीता द्रीम नादिर। अनिल तुम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यार, ज्यादा वक्त नहीं है और हमारे एरिया का सबसे बड़ा शो है, मालूम है ना? जनक तुम गाओ।
चलो चलो बैठे क्यों, आओ। हम जनक आओ, चलो। चलो शुरू करो। 1 2 3 4। नादरे दित्ता नीता तारे त्रीम त्रीम ताना ना नादरे दित्ता नीता तारे त्रीम त्रीम ताना नादरे दित्ता नीता तारे त्रीम त्रीम ताना ना नादरे दित्ता नीता नीता त्रीम त्रीम ताना ना नादरे दित्ता नीता नीता त्रीम त्रीम ताना ना। वेरी गुड जनक। बहुत अच्छे बच्चे लोग, अब तुम सब प्रैक्टिस करो। मैं तुम सब के लिए गरम गरम पकोड़े भेजती हूँ। चल बो। बहुत अच्छी जनक। धन्यवाद। तुम परफॉर्म करोगे ये सॉन्ग। हम इतना बड़ा डिसीजन तुम अकेले कैसे ले सकते हो? क्योंकि तुम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हो अनिल। अच्छा, तब तुम जज करोगे हमें, तुम बताओगे कि क्या सही और क्या गलत है। संदीप, एक मौका दीजिए ना इन्हें, ये कर लेगा। अनिल गाइए ना। बिल्कुल इंटरफेयर मत करना। अब हम ये शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अनिल, संदीप आप तो हमारा बात सुनिए, वो अच्छा करेगा। आज के लिए काफी है, हम लोग कल मिलते हैं। संदीप, संदीप। क्या यार अनिल, तुमने बेमतलब टेंशन ले लिया। हम टेंशन ले रहे हैं, टेंशन तो अब उसको होगी। देखते हैं कैसे करता है वो हमारे बिना। वो जानबूझ करके हमें नीचा दिखाना चाह रहा है ताकि खुद वो हीरो बन सके। नहीं यार, संदीप ऐसा इंसान नहीं है। मतलब तेरा मतलब क्या है? हमने गंदा परफॉर्मेंस दिया था? नहीं, हमने घटिया परफॉर्मेंस दिया था। तू होशियार बनता जाता, तू देना परफॉर्मेंस जाके, जाना। अरे करना। क्या हो गया है? क्या हो गया तुझे? क्या कर रहा है? मत भूलो हाँ कि शो का डायरेक्टर हमने उसे चुना है, हमने। और अगर हम किसी को ऊपर चढ़ा सकते हैं ना, तो नीचे भी गिरा सकते हैं, समझे? हमें सिखाएंगे परफॉर्म करना। हाँ? छोड़ो ना। चल जनक, इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो जाए। समझा यार उसे, कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर। अनिल, 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 हमारा बात सुनो ना। क्या हो गया है तुम्हें? बेवजह क्यों बिगड़ रहे हो? यार मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन संदीप की रितिका से करीबी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या है अनिल? खुद को चोट पहुंचाने से क्या होगा अनिल? ये तो कुछ भी नहीं है। जो चोट मैं उस संदीप को पहुंचाने वाला हूँ, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर संदीप को चोट लगेगी तो रितिका को चोट लगेगी। रितिका उससे बहुत प्यार करती है यार। अनिल बहुत प्यार करती है। जब तक संदीप है तब तक ना। जिस दिन संदीप खत्म, उस दिन सब खत्म। और वैसे भी रितिका जैसी अच्छी लड़की कब तक किसी का इंतजार करेगी, जब मुझ जैसा अच्छा लड़का है यहाँ पे। हाँ बोल ना। चल चल। यार टाइम कितना हुआ है? 10:30। 10:30? अभी तक नहीं आई। आ गई। समझ में नहीं आता है, ये संदीप के सोने के बाद रोज रात को लैपटॉप खोल के क्यों बैठ जाती है? ऐसा क्या सर्च करती है? वो छोड़ और ये बता, तू इसका कुछ करेगा या ऐसे ही देखता रहेगा? यार मन तो बहुत करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता है ऐसा क्या करूं कि संदीप की तरह इसके करीब पहुंच जाऊं। उसके लिए एक आइडिया है मेरे पास। क्या?
माँ जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ हाँ बेटा आ रही हूँ, ये ले, ये पूरी लिस्ट तैयार है। ये सारी चीजें तुझे बाजार से लानी है और पिछली बार की तरह ज्यादा पैसे देकर मत आना। पिछली बार बहुत ज्यादा पैसे देकर आया था। हाँ माँ, नहीं दूंगा। संभल के जाना और जल्दी घर आ जाना। हॉट गर्ल, आई लव यू, ये कौन बदतमीज। चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। मैं आपको दवाइयाँ लिख के दूँ। जी। अरे ये सब कैसे हो गया? कहाँ चली गई थी तू? और अब पूछने से क्या फायदा? माँ जी मैं तो, माँ जी पर ये सब कैसे हो गया? भाभी जी, वो भैया जी बाइक से जा रहे थे और बैलेंस बिगड़ा और गिर गए, तो हम लोग ने देखा तो लेकर आए। भगवान का शुक्र है कि ये दोनों वहां पर थे, तो हमारे बेटी को उठाकर घर ले आए, वरना पता नहीं हमारे बेटी को क्या हो जाता। आप लोगों ने जो भी हमारे लिए किया ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी शुक्रिया की क्या जरूरत है? अगर पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा? ये सब कैसे हुआ अम्मा? बाइक से गिर गए। बाइक? भाई आज तो भाभी से बात हो ही गई यार। जैसे उसके हस्बैंड को उठाया ना मैंने, बॉडी एकदम अकड़ गई थी मेरी, और जैसे भाभी को देखा ना, बॉडी की अकड़ एकदम छू मंतर। दिल तो बहुत बेकरार हो रहा है उनके लिए, मन कर रहा है उनके पास जाके रहूं मैं। और यार भैया जी का एक्सीडेंट रोज रोज तो होने जरा। वही तो प्रॉब्लम है, जब तक वो है ना वो मेरे पास आ सकती है, ना मैं उसके पास जा सकता हूँ। यार परेशान मत हो, भाभी जी के पास जाने का रास्ता निकाल ही लेंगे। निकालेंगे नहीं, निकालना पड़ेगा। थैंक्स। संदीप तुम ना बाइक थोड़ा ध्यान से चलाया करो। तुम तो जानती हो ना कि मैं कैसी बाइक चलाता हूँ। मैंने तो ब्रेक्स भी लगाए लेकिन वो लगे ही नहीं। कल तक तो गाड़ी अच्छे से चल रही थी, कहीं किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की? क्या? मगर ऐसी हरकत कौन कर सकता है? What? क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूं मैं। संदीप का यही कहना है कि उसका एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसकी बाइक के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी, और कहीं कल का बदला लेने के लिए तूने। पागल हो गया क्या? अगर मुझे उसे मारना होता ना तो वो जिंदा नहीं होता। लेकिन कल तूने उसे धमकी तो दी थी ना? हाँ दी थी, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर सकते यार। वो तो सिर्फ गुस्सा था। मेरा इस हादसे के पीछे कोई हाथ नहीं है। तू विश्वास कर रहा ना मेरा? संदीप। अरे अनिल, आना अंदर। कैसा है तेरा हाथ अभी? ठीक है, फीलिंग बेटर। अनिल सॉरी यार, उस दिन खामोखा तुझ पर गुस्सा कर गया। सॉरी तो हमें कहना चाहिए, हमने खामखा बात का बतंगड़ बना दिया। मैं भी तुम लोगों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करता हूँ। खैर छोड़, रिहर्सल्स है, रिहर्सल्स पे तो ये सब कुछ होते रहता है। रिहर्सल्स खत्म, बात खत्म। ये पढ़। संदीप एक जानलेवा एक्सीडेंट से बचा था। कौन था इसके पीछे? जाहिर है किसी ने उसकी मोटरसाइकिल के ब्रेक्स की तार काटकर उसे मारने की कोशिश की थी। अशोक और गगन, या फिर अनिल, जो कि संदीप से झगड़े के बाद गुस्से में था और उसने धमकी भी दी थी। लेकिन अगर अनिल ने यह किया था तो फिर उसने संदीप से माफी क्यों मांगी थी? क्या उसने ऐसा खुद को इस एक्सीडेंट के शक से बचाने के लिए किया था, या वाकई उसका मन साफ हो गया था? और रितिका,
आखिर सबसे नजरें बचाकर बार बार कहां जाती थी रितिका? क्या चल रहा था उसके मन में? जो भी था, जिसका एक बार खाली गया हो वो दूसरा बार जरूर करता है। होली पास आ रही थी और हालात उलझते जा रहे थे। और मैं हूँ होली, भेदभाव हटाती, दूरियां मिटाती, रंगों में मिलाती। मैं हूँ होली। क्या मैं सच में इतने रंगों से भरा हूं? मेरा तो अंग अंग प्रेम, भाईचारे और सद्भावना के रंगों से भरा है। मैं खुश नसीब हूं, मैं भारत हूं, खुश नसीब भारत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से हम लोग शो के लिए रेडी है। तो एक काम करते कि रिहर्सल्स यहीं खत्म करते और कल मिलते यही टाइम पे। ठीक है? ओके गाइस, बाय। बहुत अच्छा था ना? हाँ, अच्छा था। क्या हुआ? वही मैसेज। दिखाओ। अच्छा, तो ये है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। ये दिखाओ तुम इसे। क्या कर रहे हो तुम? सुन, जो भी है, बहुत परेशान कर लिया हमारी बीवी को। अब हम तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहेंगे। सब फोन काट दिया। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे पुलिस के हवाले करके रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं पड़ना इन पुलिस के चक्कर में। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम पुलिस की भागदौड़ में क्यों अपने आप को परेशान करोगे? वैसे भी होली है ना, होली खत्म हो जाने दो, उसके बाद। तो क्या हम ऐसे ही बर्दाश्त करते रहे? नहीं नहीं, हम करेंगे ना, हम लेंगे एक्शन, लेकिन होली के बाद। और फिर तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक हो जाएगी, ठीक है ना?